40 करोड़ एक्टिव यूजर्स थे बिग बॉस 17 के कलर्स टीवी एंड अदर OTT प्लेटफॉर्म्स को मिला के, जिसकी वजह से बिग बॉस 17 ने 350 करोड़ से भी ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट किया है इस साल, जो 120 करोड़ था 2022 में, और 2023 में ये नंबर सीधा बढ़कर 200 करोड़ तक पहुंच गया था। इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर रियलिटी टीवी शो जिसके आज 17 से ज़्यादा सीजन्स आ चुके हैं। सैडिज्म, वॉयरिज्म, मैसोचिज्म, बैकबाइटिंग। And Manisha would do the same to him because end of the day they are getting a very big opportunity. तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे बिग बॉस इस शो के कंटेस्टेंट और इस शो के व्यूअर्स की मेंटल हेल्थ को पूरी तरीके से बर्बाद कर रहा है। कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में एक सुसाइड का थॉट भी आया कि मैंने ऐसा क्या ही कर दिया कि मैं अब तक ये सजा भुगत रहा हूँ। भगवान जी ने शायद थोड़ी सद्बुद्धि दी है, मैंने कोई गलत डिसीजन नहीं। लेकिन अब बहुत सारे लोग बोलेंगे ये तो बस एक शो है, क्या फर्क पड़ता है शो को देखने या नहीं देखने से। लेकिन मैं कहूँगा फर्क पड़ता है, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पता चला है कि इस टाइप के रियलिटी टीवी शो का हमारे ब्रेन और हमारी थिंकिंग एबिलिटी पर बहुत बुरा असर पड़ता है। और हमारे इस YouTube चैनल का पर्पस ही यही है कि हम ऐसे स्ट्रॉन्ग एंड पॉजिटिव माइंडसेट लोगों की कम्युनिटी बिल्ड करें जो सोसाइटी में अपने वर्क एंड अपने पॉजिटिविटी के थ्रू एक इम्पैक्ट क्रिएट कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट से। पहली बात तो यह है कि बिग बॉस हमेशा अपने शो में उन्हीं लोगों को सिलेक्ट करता है जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। अब उस बंदे के इस शो में आ जाने से बिग बॉस की TRP बढ़ती है और बिग बॉस का मॉनेटरी टर्म्स में भी बहुत ज़्यादा फायदा होता है। लेकिन बिग बॉस में आने वाले हर एक कंटेस्टेंट के साथ होता है कॉन्ट्रैक्ट साइन, जिसके अंदर उनसे जाने अनजाने में वो सारे राइट्स छीन लिए जाते हैं जो उनके हक में ना हो, और उन्हें जो बोला जाएगा वो उन्हें करना पड़ेगा। बिकॉज बिग बॉस का पूरा शो तो स्क्रिप्टेड है एंड इस शो को देखने वाले लोग इसे एज अ रियलिटी टीवी शो की तरह दिखते हैं। बिग बॉस जैसे शो आपको चीपेस्ट फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, जिसमें इन दो चीज़ों का हैवी ओवरडोज होता है, सैडिज्म और वॉयरिज्म। सबसे पहले सैडिज्म को समझते हैं। इस वर्ड की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द टेंडेंसी टू डिराइव प्लेजर फ्रॉम इन्फ्लिक्टिंग पेन, सफरिंग और ह्यूमिलेशन ऑन अदर्स। दूसरों को चोट पहुंचाकर दूसरों की बेइज्जती करने में मजा लेना। शायद आपको ये बात सुनकर शॉकिंग लगे, लेकिन अगर आप भी बिग बॉस शो को देखने वाली ऑडियंस में से एक हो तो आप भी सैडिस्टिक प्लेजर में हिस्सा ले रहे हैं। यानी कि आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब आप किसी इंसान को हर्ट होते हुए देखते हो। नॉर्मली जो सैडिस्टिक पर्सनैलिटी है उसे एसोसिएट किया जाता है मर्डरर्स और साइकोपैथ से, क्योंकि सिर्फ साइकोपैथ ही होते हैं जो लोगों का खून करके लोगों को चोट पहुंचाकर मज़ा लेते हैं। उन्हें खुशी मिलती है इन सारे कामों को करने में। लेकिन कुछ साइकोलॉजिकल स्टडीज ने लेस एक्सट्रीम कैटेगरी बताई है सैडिज्म की, जिसे एवरीडे सैडिज्म का नाम दिया गया है। बहुत सारे लोगों को स्ट्रीट फाइट देखने में मजा आता है। जब एक सड़क पर दो लोग आपस में लड़ रहे होते हैं, XYZ कोई भी रीजन हो, तो वहाँ पे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। बहुत ही कम लोग होते हैं जो उस फाइट को रोकने की कोशिश करते हैं, बल्कि ज्यादातर लोग बाहर खड़े होकर उस फाइट का मजा लेते हैं। और बिग बॉस इसी का यूज करता है और आपको ऐसे मैनिपुलेटिव सिनेरियोस दिखाता है, और आप इन सिनेरियोस से मैनिपुलेट भी हो जाते हो और क्रिएटर की एक ऐसी इमेज अपने ब्रेन में बना लेते हो कि आपको लगने लग जाता है कि अच्छा ये रियलिटी में ऐसा है। अब एग्जांपल ले लो ना मुनव्वर का। ये शो कंटेस्टेंट को फोर्स करता है कि वो अपने प्राइवेट मैटर्स पूरी दुनिया के सामने डिस्क्लोज कर दे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को उनकी प्राइवेट लाइफ देख के मजा मिल सके। और फिर आता है वॉयरिज्म का कॉन्सेप्ट। इस वर्ड का मीनिंग है कि लोगों की प्राइवेट एंड सेक्सुअल लाइफ को देखकर चीप प्लेजर लेना। वॉयरिज्म बिग बॉस के शो का एक बहुत ही अहम पार्ट है। बिग बॉस के शो में ये बहुत ही आम है कि आप विलिंगली कंटेस्टेंट के प्राइवेट मोमेंट्स को देखते हो और आप उस कंटेस्टेंट के बारे में एक परसेप्शन बना लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, बिग बॉस OTT 2 में अभिजीत हदीद और आकांक्षा पुरी का एक किसिंग सीन था। 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। बस करो सालो, बस करो। और उस किसिंग सीन के सोशल मीडिया पर वायरल हो जाने के बाद सभी लोगों ने आकांक्षा पुरी को बहुत गंदी तरीके से ट्रोल किया। उनकी हर एक वायरल क्लिप के नीचे बहुत गंदे गंदे कमेंट्स करना शुरू कर दिए और उनको रैंडम लोगों ने इंस्टाग्राम पे DMs करके बहुत गंदे गंदे मैसेजेस करने स्टार्ट कर दिए, जबकि दैट वाज जस्ट अ टास्क फॉर हर। आकांक्षा पुरी को बिग बॉस के अंदर एक छोटा सा टास्क मिला
और उसे उस टास्क को करना पड़ा। We accept the dare. Yeah. So guys, 3, 2, 1, go! अब चूंकि बिग बॉस को देखने वाले लोग इसे एज ए रियलिटी टीवी शो समझते हैं, तो उन्होंने आकांक्षा पुरी की अपने माइंड में ऐसी परसेप्शन बना ली कि सच में ये लड़की इसी टाइप कैरेक्टर कैरी करती है अपनी रियल लाइफ में भी। और उसके बाद लोगों ने क्या क्या ना जाने गंदे गंदे कमेंट्स करना स्टार्ट कर दिए उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर। So you're saying they wanted that case to happen? Obviously, I feel that way. तो आपको लगता है मेकर्स भी पूरा मैनिपुलेशन करते हैं? अब तो ये कह सकते हैं। अभिषेक मलान, अंकिता लोखंडे, इशिता एंड मुनव्वर जैसे लोगों के प्राइवेट मोमेंट्स को लोगों को देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। नंबर 1, ऑडिशंस। कंटेस्टेंट को चूज किया जाता है शो मेकर्स के द्वारा, लेकिन किस बेसिस पर? सिर्फ मसाला की बेसिस पर। अरे आग लगा दे पुलिस सुपरस्टार ने आग लगा दे। ये बंद कर, सॉफ्टली तू ही कर ले एक्टिंग। चुप, अरे तेरे कहने से चुप होऊंगा क्या मैं? दूसरा, 24 घंटे की फुटेज को 50 मिनट के एपिसोड में एडिट किया जाता है। ऐसे वो कौन से 50 मिनट दिखाए जाए आम जनता को जिसके अंदर सबसे ज्यादा मसाला हो? अब बताइए एल्विस जी, आपने क्या सोचा है? कि आउटफिट मेरा आउटफिट का नहीं सोचा मैंने। अपने लिए नहीं, चलो किसी और के लिए, सबके लिए कि क्या? जैसे मैंने बेबिका को बोला मैं तो इसकी सुई की आउटफिट बनाऊंगी। तीसरा, जो शो में दिए गए टास्क हैं वो भी शो मेकर्स के द्वारा डिसाइड किए जाते हैं। किस बेसिस पर? सिर्फ मसाला की बेसिस पर। और शो का मसाला क्या है? इस शो के अंदर आपको कभी भी कोई इंटेलेक्चुअल चीजों के ऊपर डिस्कशन करते हुए नहीं दिखाया जाएगा। कभी भी किसी सोशल इशू, पॉलिटिक्स, रिलीजन, मेंटल हेल्थ, इन चीज़ों के ऊपर बात की ही नहीं जाती। हमेशा इस शो के अंदर आपको एक दूसरे को हर्ट करते हुए, दूसरों की इंसल्ट करते हुए, लोगों की बेइज्जती करते हुए, लोगों को गाली देते हुए दिखाया जाता है। लोगों की पर्सनल लाइफ के अंदर इंटरफेयर करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें लोगों को मजा आता है। और यही मसाला है बिग बॉस का। और इस शो का एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक कॉकटेल बनानी है एवरीडे सैडिज्म एंड वॉयरिज्म की। ये शो किसका है? शो बनाने वालों का। पैसा कौन कमाएगा? शो बनाने वाले। और इस शो को देखने से किसकी मेंटल हेल्थ खराब हो रही है? आपकी हो रही है। पहले भी बोला था, फिर बोलूंगा, बिग बॉस जैसे शो आपको चीप फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि जो जनता को चाहिए वो शो के मेकर्स जनता को देते हैं। एंटरटेनमेंट, एंड वो भी सिर्फ चीप एंटरटेनमेंट। साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर मार्सिया सिरोटा का कहना है कि जैसे जंक फूड खाने से हमारे दांत खराब होते हैं, हमारी हेल्थ खराब होती है, सेम उसी तरह से खराब रियलिटी टीवी शो देखने से हमारा ब्रेन खराब होता है, हम और रूड बन जाते हैं। और जब बिग बॉस जैसे शो को देखने वाली आम जनता इस शो को देखती है, और जब उनको ऐसा दिखता है कि जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज इस शो में जाते हैं और अमीर बनते हैं, फेमस होते हैं, क्या कर कर, गालियां देकर, लोगों की बेइज्जती कर कर, अजीबोगरीब हरकतें करके, और लोगों के दिमाग में ये परसेप्शन बैठ जाता है कि अगर मुझे भी जल्दी अमीर बनना है, बहुत सारा पैसा कमाना है, तो मुझे भी इसी तरीके से इजी वे फाइंड करना होगा पैसा कमाने के लिए। कि बस ऐसी चीप हरकतें करो, अपनी पर्सनल लाइफ को सोशल मीडिया पे एज अ व्लॉग के फॉर्म में शोकेस करो, लोगों की बेइज्जती करो, लोगों को हर्ट करो, लोगों को रोस्ट करो। और एक रिसर्च के अकॉर्डिंग ये भी पता चला है कि बिग बॉस जैसे रियलिटी शो को देखने से लोगों के अंदर एग्रेशन बढ़ जाता है, और इस शो को देखने वाले व्यूअर्स के मेंटल IQ भी कम होती चली जाती है। और हाँ, बिग बॉस में आज तक जितने भी लोग विनर्स रह चुके हैं, आपने देखा होगा वो कोई बहुत हाईली इंटेलेक्चुअल लोग नहीं है। फैन को मैं बोलना चाहती हूँ, इसने झाड़ू नहीं लगाई भैया। तेरे बाप का नौकरी के? मेरा बाप बिग बॉस है, उसका तो तेरा बाप है बिग बॉस। बिग बॉस आए रहेंगे। अरे शेमड़ी चल उधर। और बिग बॉस के शो में बहुत ही कम हाई इंटेलेक्चुअल वाले लोग ही जाते हैं, क्योंकि एक समझदार इंसान थोड़ा सा फेम कमाने के लिए, थोड़ा सा पैसा कमाने के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करेगा। और इस शो में अक्सर वही लोग जाते हैं जिनका करियर अब खत्म होने की कगार पर है। लेकिन इस शो को कंटिन्यूस बेसिस पे देखने वाले लोगों की मेंटल हेल्थ धीरे धीरे डिग्रेड होना स्टार्ट हो जाती है, जो आगे जाके उस पर्सन को मेंटली एंड फिजिकली वीक बना देती है। और अगर आप बिग बॉस को देखने वाली ऑडियंस में से हो और इस वीडियो को देख रहे हो, तो इस टाइप के चीप एंटरटेनमेंट को देखना छोड़ दो। अपनी लाइफ में अपनी पर्सनैलिटी के ऊपर काम करो, अपने ऊपर काम करो, बिकॉज इस टाइप के चीप एंटरटेनमेंट से आप अपने आप को चीप बना लोगे, आप अपनी वैल्यू डाउन कर लोगे। बट हाँ, अगर आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी का पार्ट बनना चाहते हो जहाँ पे आप अपने आप को डेली बेसिस पे ग्रो करते चले जाओ, तो इस YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज इस YouTube चैनल पे अब हम इसी टाइप की वीडियोस रेगुलर बेसिस पे लाते रहेंगे, जो आपकी हेल्प करेगी आपका एक बेटर वर्जन बनने में।